बाल बहुत गिर रहे हैं। मेरे पूरे चेहरे पे तो एक नहीं आ रखे हैं। और तो और मेरा चेहरा जो है पूरा स्वेल हो रखा है। क्या करूं मैं? आखिर ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं मुझे? ये चेंजेस आपके साथ भी हो रहे हैं क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज मैं बात करने वाली हूँ फिजिकल चेंजेस के बारे में। ऐसे चेंजेस जो आते हैं हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो आखिर वो कौन से चेंजेस हैं? आखिर वो कौन से फिजिकल चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से क्या है हम कभी बहुत टेंशन में भी आ जाते हैं, जो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद होते हैं। तो ये चेंजेस में से जो सबसे पहला चेंजेस है वो होता है आपका स्वेलिंग, यानी आपका फेस स्वेल होगा, आपके लेग स्वेल होंगे। तो सबसे पहला चेंजेस होता है आपका स्वेलिंग का, दूसरा होता है आपका हेयर लॉस का, तीसरा होता है आपका एकनेस का, यानी चेहरे पे एकनेस भी आ सकते हैं आपके, और चौथा आता है आपका बॉडी वेट गेन का। तो गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं स्वेलिंग की। स्वेलिंग को देखते ही हम सभी फिर से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारा ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है हमें स्वेलिंग हो क्यों रही है। जब आप डॉक्टर से पूछने जाओगे, जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाओगे, तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि ये जो स्वेलिंग होती है हमारी, ये सारी हमारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से होती है। जो हम प्रेडिसोलोन लेते हैं, यानी जो स्टेरॉयड हम लेते हैं, ये उसकी वजह से होता है स्वेलिंग। और प्लस सेकंड जो स्वेलिंग हो जाती है वो होती है अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपकी बीपी की दवाइयों की वजह से भी जो स्वेलिंग हो रही है वो हो रही है। तो स्वेलिंग को देखते ही प्लीज़ डरिए मत, क्योंकि ये सारी जो स्वेलिंग्स है हमारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से है। तो जैसे जैसे डोसेज कम होंगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होती जाएंगी। सेकंड जो है हेयर लॉस का। हेयर लॉस की अगर बात करें तो मेरा तो हेयर लॉस ड्रास्टिकली हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा। इवन मेरा बहुत बुरा हाल है। अपने मेरे बालों को देख सकते हैं कि मैं पहले अपने बाल कितने घने से थे और अब तो बिल्कुल ही ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं। मेरा पहले कभी इतना हेयर लॉस नहीं होता था क्या। कितने लोग जो ट्रांसप्लांटेड नहीं है वो भी कहते हैं कि यार हेयर लॉस तो हमारा भी होता है, तो ऐसे क्या है कि ये पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट ऐसे कोई मतलब फिजिकल चेंजेस है। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग का जो हेयर फॉल है बहुत ही ज़्यादा है। जब मैं फर्स्ट मंथ था मेरे आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो मैं उस टाइम अपने बालों को कॉम्ब करने से भी बहुत डरती थी कि जैसे ही कॉम्ब करती थी इतने इतने बाल निकल के आते थे। मैंने कहा अगर मैं ऐसे कॉम्ब करती रही तो मेरे सारे बाल निकल के आ जाएंगे। अभी मैंने क्या किया है कि अब चीज़ों का सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं डरने से ज़्यादा मैं क्या करती हूँ कि अब अपनी बालों का ध्यान रखने लगी हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने बालों को लेके। तो जैसे वो रिजल्ट आता है, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। तो गाइज़, अपने बालों को लॉस को देख के प्लीज़ इससे भी डरिए मत। ये सारी जो है हमारी दवाइयाँ, क्योंकि हम इतनी हार्ड दवाइयाँ इस टाइम खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी के ऊपर ही इफ़ेक्ट अपना दिखाएंगे। तो ये हेयर लॉस उसी की वजह से है। थर्ड में बात करूंगी कि एकनेस के बारे में। मैंने कितना देखा है कि मेरे साथ के कितने ट्रांसप्लांटेड पेशेंट हैं, उनको एकनेस तो नहीं है, लेकिन मुझे एकनेस थे। तो मुझे ये लगा था यार इसी स्पेशली मुझे क्यों हो रहा है एकनेस पूरे मेरे चेहरे पे। और मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से हो गए थे पूरे फेस पे। अभी कैमरे के इफेक्ट से नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे एकनेस है। इससे भी ज़्यादा थे जब मेरा फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रांसप्लांट था, यानी पहले महीने में तो कुछ ज़्यादा ही थे। तो उस टाइम में जब भी मैं डॉक्टर से कंसल्ट के लिए जाती थी तो मैंने उनसे पूछा भी कि डॉक्टर मुझे क्यों एकनेस हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे है जो एकनेस नहीं हो रहे। तो उनका यही कहना था कि ये जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं ये उसी के साइड इफ़ेक्ट्स है। कितने लोगों को जैसे होता है कि इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और कितने लोगों को जो होता है इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है साइड इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं। तो ये भी जो है ये स्टेरॉइड की साइड इफ़ेक्ट से वजह से ही है जो एकनेस आए हैं। तो मैं अपने बालों और अपने चेहरे पे इस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही हूँ और ध्यान दे रही हूँ, ताकि क्योंकि एकनेस जो है कम होने के बाद ये पूरे अपने दाग छोड़ जाते हैं। तो मैंने पहले अपने चेहरे को ऐसे ही छोड़ रखा था। मैं फर्स्ट मंथ तक कुछ नहीं लगाती थी, मैंने अपने फेस पे बस फेस वॉश से मुँह धुल लिया और छोड़ दिया, ऐसे मैं करती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं केयर करने लगी हूँ, और जिसकी वजह से मुझे थोड़े रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं कि अभी कम हो रहे हैं। वो पूरी तरह तो नहीं खत्म हुआ लेकिन कम हो रहे हैं। तो इसके भी जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और जो नेक्स्ट है आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज जो है वो है आपका बॉडी वेट गेन होना। तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम स्टेरॉयड लेते हैं तो हमारी भूख बहुत लगती है इस टाइम।
हमें जब डायलिसिस पे थे, यानी जब हमारा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, तो मुझे भी पता है कि खाने देख के मुझे उल्टी होती थी। मैं इवन नहीं खाना पसंद करती थी, चाहे कितनी भी अच्छी डिशेस बन जाए घर में, बिल्कुल ना के बराबर मैं खाना खाती थी। तो मुझे वो टाइम याद आता है और अभी का टाइम याद आता है। अभी तो इवन कहते हैं ना, आलू के जो चोखे बन जाते हैं, इवन बैगन के जो कुछ भी हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो मैं उसके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि वो वाली फीलिंग हम ही लोग समझ सकते हैं कि जब खाना अच्छे अच्छे खाने बने हो घर में और सब लोग खा रहे हो, लेकिन आपको देख के खाना ऐसा लगे कि वॉमिट हो। मुझे इवन अनियन की स्मेल भी से भी वॉमिटिंग होने लगी थी। और अभी का जो टाइम है, तो बॉडी वेट गेन होना इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जो है इस टाइम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो दवाइयों के जो इफ़ेक्ट है खैर वो तो है ही है। लेकिन अभी क्या है कि अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है, अब आप कैसे कम होगा, बिल्कुल नहीं। एक तो ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 6 मंथ तक हमें जो है वेट उठाना नहीं है, कोई भारी उठाना नहीं है, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है अभी। तो क्या है कि जब आप लाइटली कोई चीज़ करोगे, फिजिकली स्लोली करोगे, तो कितना भी हम खाएंगे पिएंगे, या तो हम कम ही खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन तब भी क्या है, हमें आराम आराम से चीज़ें करनी है। इस टाइम बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एकदम से मेरा वेट कम हो जाए। आप 6 मंथ बाद वो सारी चीज़ें कोशिश करिए ज़रूर, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। आप वॉक करिए, अगर आपका ज़्यादा लग रहा है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप वॉक कीजिए। वॉक आप जितना मर्जी उतना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके चक्कर में ज़्यादा हैवी काम मत किया करिए। तो गाइज, उम्मीद है यही सारे जो फिजिकल अपीयरेंस हैं जो मेरे अंदर भी हैं, और हो सकता है आप सबके भी अंदर है ना हो, तो आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए कि क्या चेंजेस आए हैं आप सबकी में आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, क्योंकि ऐसे फील होता है कि ये सारी चेंजेस बस मुझे ही देखने को मिलती हैं। तो क्या इस टाइम जो है हम सबको अब आप एक दूसरे का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक देखते रहिए रश्मि सिंह व्लॉग्स। अगर प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप सबके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।